हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल प्यूपिल टीचर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एचपी टेट के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, जो कि आपका 2019 का होने वाला है और साइकोलॉजी सेक्शन का रहने वाला है। अगर आपने इससे पहले और कोई भी वीडियोस नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। वहाँ पे आपको हर एक सेक्शन की अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इंग्लिश सेक्शन की पूरी अलग प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, हिंदी की अलग से मिलेगी, मैथ्स की अलग से मिलेगी और साइकोलॉजी सेक्शन हो गया इसकी अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अभी जो आपका अपकमिंग कमीशंस होने वाले हैं उसकी प्रेपरेशन भी आपको इस चैनल पे करवा दी जाएगी। तो सबसे पहला जो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारा 2017 में भी पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन। तो व्यक्तिक विभिन्नताएं डैश व पर्यावरण के परिणाम स्वरूप होती है। व्यक्तिक विभिन्नताएं बोले तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस। जब हम बात करते हैं, हर एक पर्सन की अलग अलग इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती हैं। वो चाहे उसकी फिज़िक्स को देख के बोले, आप चाहे उसके इंटरेस्ट को, उसके इंटेलिजेंस को, सब कुछ जिसको मर्जी बोले, हर एक व्यक्ति एक न एक व्यक्ति से अलग होता है। आप एक ट्विन्स की बात कर लो, वो भी अलग होते हैं। तो वो किस कारण होते हैं? देखो, पर्यावरण तो एक इन्होंने बता रखा है, और दूसरी जो बात होती है वो होती है हमारी हेरिडिटी। हेरिडिटी और पर्यावरण के कारण हर एक व्यक्ति क्या एक दूसरे से विभिन्न होते हैं। और हेरिडिटी को हिंदी में बोलते हैं अनुवांशिकता। और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन दे रखा है, ए प्रकृति, बी समाजीकरण, सी अनुवांशिकता और डी संस्कृति। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी अनुवांशिकता। तो अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे यहाँ पे पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, पूर्वाग्रह एक डैश अभिवृत्ति है। ए विश्वासपूर्ण, बी पक्षपातपूर्ण, सी धनात्मक और डी है हमारा इनमें से कोई नहीं। जो पूर्वाग्रह है वो एक पक्षपातपूर्ण अभिवृत्ति है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमसे पूछा गया, नैतिक विकास के सिद्धांत में कोहलबर्ग ने 3 स्तरों में कितनी अवस्थाओं का उल्लेख किया है? ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। तो जो हमारे पास कोहलबर्ग ने 3 स्तरों में 6 अवस्थाओं का उल्लेख किया है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास पूछा गया, फ्राइड ने व्यक्तित्व के मॉडल की संरचना की जिसके 3 भाग है, इदम, अहम तथा। तो इसका जो तीसरा भाग था वो था हमारे पास सुपर ईगो। तो इसका जो सही ऑप्शन है हमारे पास वो है ऑप्शन नंबर सी सुपर ईगो। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। जो ये वाला टॉपिक है ना, ये आपके पास साइकोलॉजी का फर्स्ट यूनिट में है, बहुत ही आसान टॉपिक। साइकी का अर्थ है डैश और लोगस का अर्थ है ज्ञान। देखो, साइकोलॉजी 2 शब्द के मेल से बना हुआ है, साइकी और लोगस। तो इसमें जो साइकी का अर्थ क्या है वो हमें बताना है, और लोगस का अर्थ होता है ज्ञान। ए हमारे पास दिया हुआ है आत्मा, बी है मन, सी है चेतना और डी है व्यवहार। तो जो साइकी का अर्थ होता है वो होता है आत्मा। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है, फ्राइड ने कौन से संप्रदाय की स्थापना की? ए है हमारे पास नव व्यवहारवाद, बी है मनोविश्लेषण, सी है हमारे पास नव मनोविश्लेषण और डी है इनमें से कोई नहीं। जब हम इसकी बात करें तो हमारे पास मनोविश्लेषण की स्थापना की थी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी मनोविश्लेषण। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। ये क्वेश्चन थोड़ा इम्पॉर्टेंट भी है और आई थिंक कि आपके पास साइकोलॉजी में जब आपने पढ़ी होगी उसमें शायद से नहीं भी होगा। पीयूष ग्रंथि को डैश ग्रंथि भी कहा है? ए हमारे पास दिया गया है यहाँ पे साधारण ग्रंथि, बी है विशेष ग्रंथि, सी है मास्टर ग्रंथि और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी मास्टर ग्रंथि। तो अब बात करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे पास, बच्चा अपना पहला कदम डैश माह की आयु में चलना सीखता है। देखो, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो लॉजिकली क्वेश्चन है और आपसे पूछा भी जाता है बार बार, ठीक है। बच्चों के बारे में आपके पास आएगा जब हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो वो कब क्या करता है ये क्वेश्चन यहाँ पर आता है। तो ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। ए है हमारे पास 5 से 6, बी है हमारे पास 10 से 12, सी है 4 से 5, डी इनमें से कोई नहीं। देखो, जब बच्चा ना अपने कदम रखता है ना, तो वो 10 से 12 माह की आयु में चलना सीखता है। 10 से 12 जब महीने का होता है ना, वो तब जाके चलना सीखता है।
तो यहाँ पे जो हमारा सही ऑप्शन है वो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी 10 से 12। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे, प्राचीन अनुबंधन में प्रयोग करने वाले प्रथम व्यक्ति का क्या नाम था? ए स्किनर, बी पैवलव, सी बंदूरा और डी इनमें ऐसे कोई नहीं। तो देखो जो प्राचीन अनुबंधन का जो सिद्धांत था इसके ऊपर जो प्रयोग किया गया था वो हमारा पैवलव ने किया था। तो इसका जो हमारे पास यहाँ पे सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी पैवलव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, पुनराबलन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? अब पुनराबलन बोले तो रीइंफोर्समेंट। देखो तो जब आपने सेकेंड ईयर में अपना फर्स्ट यूनिट पढ़ा था साइकोलॉजी में, तो वहाँ पे एक थ्योरी थी, ठीक है, जिसपे भी कि इन्होंने किसके ऊपर किया था एक्सपेरिमेंट, चूहे और एक कबूतर के ऊपर किया था। तो चूहा क्या डब्बे के अंदर इन्होंने किया था और उसमें एक लीवर था, जब चूहा उसको प्रेस करता तो उन्हें उस चूहे को खाना मिलता था, ठीक है। तो वो एक रीइंफोर्समेंट का काम कर रहा था। तो जो वो थ्योरी थी, जो वो सिद्धांत था, वो किसने दिया था? हमारे पास स्किनर ने दिया था। तो इसलिए जो इसका सही ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी स्किनर। जो पुनराबलन, याद रखना है, रीइंफोर्समेंट के ऊपर जो कार्य किया था वो हमारा स्किनर ने किया था। पैवलव में रीइंफोर्समेंट नहीं थी, जो स्किनर की थ्योरी थी वहाँ पे हमारी क्या थी? रीइंफोर्समेंट थी। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप नोट डाउन करना। स्याही धब्बा परीक्षण डैश के द्वारा किया गया। जो हमारा स्याही धब्बा जो परीक्षण था वो आखिर किसके द्वारा किया गया था? तो रोशा के द्वारा किया गया था। तो इसका जो सही ऑप्शन है हमारे पास वो है ऑप्शन नंबर सी रोशा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। मैस्लो के अनुसार बच्चे की प्रथम आवश्यकता डैश होती है? बच्चा बोले या कोई भी बोले, जो प्रथम आवश्यकता क्या होती है वो पूछा, ठीक है। मैस्लो ने हमारे को बताया था ना कि पहले रोटी, कपड़ा, मकान, बच्चे, सुरक्षा, फिर सुरक्षा था, फिर इस तरीके से था जो था। तो जो सबसे पहले जो हमारी आवश्यकता होती है बच्चों की होती है शारीरिक आवश्यकता, बोले तो रोटी, कपड़ा, ठीक है। तो ए इसका सही ऑप्शन है शारीरिक। जो आत्मसम्मान है वो बात की बात है, सुरक्षा भी बात की बात है, प्रेम और स्नेह होता है वो भी बात की बात है, ठीक है। तो सबसे पहले आवश्यकता पूछी जाए तो वो हमारी शारीरिक आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, सबका फेवरेट क्वेश्चन, बुद्धि लब्धि का ये वाला फॉर्मूला जो सूत्र है ये आपको याद करके जाना है। कई बार निकालने को पूछ देंगे, कई बार आपको सूत्र पूछ लेंगे कौन सा सही है। तो 1 नंबर पक्का है बुद्धि लब्धि से, ये वाला सूत्र या तो निकालने को या पूछेंगे। तो 1 नंबर आपका पक्का है, इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़ के जानते हो। यहाँ पूछे गए थे हमारे पास बुद्धि लब्धि को ज्ञात करने का सूत्र, जो हमारा IQ टेस्ट होता है ना उसका फॉर्मूला क्या है? ए हमारे पास दिया है मानसिक आयु अपॉन शारीरिक आयु इंटू 100, बी है शारीरिक आयु अपॉन मानसिक आयु इंटू 100, सी है हमारे पास शारीरिक आयु अपॉन 10 इंटू मानसिक आयु, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखो जब भी हमारे से बुद्धि लब्धि की बात करें तो इंग्लिश में होता है MA अपॉन CM, मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज इंटू 100, और हिंदी में बात करें तो मानसिक आयु अपॉन शारीरिक आयु इंटू 100। तो यहाँ पे जो मानसिक आयु अपॉन शारीरिक आयु इंटू 100 है वो हमारा सही ऑप्शन है। इट मीन्स जो हमारा ए ऑप्शन है वो सही है, बी ऑप्शन तो गलत है, सी तो ऑप्शन में ही नहीं है, ये तो आप पहले देख लेना, और डी भी नहीं है। तो इसलिए जो इसका सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए, हमारी मानसिक आयु अपॉन शारीरिक आयु इंटू 100। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास पूछे गए, इनमें से कौन सा संवेदी माध्यम नहीं है? ए दृष्टि, बी श्रवण, सी स्पर्श, और डी है हमारे पास स्मृति। तो जो हमारा डी ऑप्शन है स्मृति, वो हमारा संवेदी माध्यम नहीं है। दृष्टि, श्रवण, स्पर्श ये हमारा संवेदी माध्यम है। जो हमारा बात करते हैं स्मृति की, ये हमारा नहीं है। तो इसके लिए इसका सही ऑप्शन है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निर्णय लेना एक प्रकार का डैश है। जब आप कोई डिसीजन ले रहे हैं, कोई निर्णय ले रहे हैं, वो क्या कहलाता है? ए चिंतन, बी प्रत्यक्षीकरण, सी स्मृति, और डी समस्या समाधान। देखो आप निर्णय ले रहे हो तो चिंतन की क्या बात है? जब निर्णय ले रहे हो, ठीक है, डिसीजन ले रहे हो, चिंतन की कोई बात नहीं है ना, प्रत्यक्षीकरण की बात है। सी बोले तो मेमोरी, स्मृति, इसका भी कोई वो नहीं है, प्रकार नहीं है। और डी है हमारा समस्या समाधान। हाँ, समस्या समाधान होगा अगर आप किसी चीज़ का निर्णय ले रहे हो तो किसी समस्या का समाधान हो रहा है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, समस्या समाधान। जो क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, ये है एक व्यक्ति की औसत बुद्धि लब्धि होती है। देखो बुद्धि लब्धि से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन
क्वेश्चन आते हैं, ये हमारे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बुद्धि लब्धि वाला। तो यहाँ हमें पूछा गया कि औसत व्यक्ति की जो बुद्धि लब्धि है वो कितनी होनी चाहिए एक व्यक्ति की, ठीक है। ए ऑप्शन है 90 से लेकर 110, बी है 130 से 150, सी है 70 से लेकर 90 तक, डी है 50 से लेकर 70 तक। तो जो हमारी औसत बुद्धि लब्धि होती है ना वो 90 से लेकर 110 तक होती है। इसको आप याद रखना। इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यही वाला क्वेश्चन हमारा 2017 में भी पूछा गया था और अब देखो 2019 में पूछा गया है और 2021 में भी आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है, इम्पॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 हमारा संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किसने किया। सॉरी, ये किया नहीं होगा, यहाँ दिया होगा, ये मिसप्रिंट हुआ है। जो हमारा संज्ञानात्मक विकास जो सिद्धांत है वो आखिर किसने दिया है। देखो, संज्ञानात्मक विकास बोले तो हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में किसने बात की थी, हमारे जीन पियाजे ने की थी। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस दे रखे, ए जीन पियाजे, बी पैवलव, सी स्किनर, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत था, जो थ्योरी थी, वो हमारे को जीन पियाजे ने दी थी। इसलिए जो यहाँ पे सही ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारे से यहाँ पूछा गया सृजनात्मक लोग डैश ढंग से सोचते हैं। जो हमारे क्रिएटिव लोग होते हैं वो आखिर किस तरीके से सोचते हैं। ए ऑप्शन है हमारे पास एकविध, बी है बहुविध, सी है नकारात्मक, डी है सकारात्मक। तो जो सृजनात्मक लोग हैं उनका जो सोचने का तरीका होता है, अगर वो एक ही चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे, एक ही तरह से सोचेंगे, तब तो कभी भी क्रिएटिविटी नहीं बनती है। क्रिएटिविटी में क्या है, बहुत सारे तरीक़ों से हमें सोचना पड़ता है, अलग अलग तरीक़ों से सोचना पड़ता है। वो अलग अलग तरीके से सोचते हैं, उनका ढंग अलग अलग तरीके का होता है। तो जो यहाँ पे सही ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे जो यहाँ पूछा गया है वो है प्रयोग संचालित करने का पहला मुख्य चरण है। अब बोले प्रयोग, जो हमारा एक्सपेरिमेंट्स है उसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो होता है हमारा हाइपोथेसिस, जो कि हमारी बोलते हैं परिकल्पना, ठीक है। तो ए ऑप्शन है हमारे पास है आंकड़ा संकलन, बी है उपकरण व्यवस्था, सी है हमारे पास आंकड़ा विश्लेषण और डी है हमारे पास परिकल्पना निर्माण। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, परिकल्पना निर्माण। तो अब बात करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला डैश में स्थापित हुई। यहाँ हमसे पूछा गया कि हमारी जो मनोविज्ञानी की प्रयोगशाला थी वो कहाँ पे स्थापित हुई। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। और यहीं से क्वेश्चन भी बन जाता है कि हमारी आखिर वो कब हुई थी हमारी प्रथम प्रयोगशाला स्थापित। तो ये हुई थी हमारी 1879 में। और किसने की थी, वो थे हमारे वुंट। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया जीन डैश में कार्य करते हैं। ए एकल, बी समूह, सी जोड़े, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास सी जोड़े। जो जीन है वो जोड़े में कार्य करते हैं। तो अब हम बात करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास। यहाँ पूछा गया है हमारे पास बंदूरा के अनुसार बच्चे डैश के द्वारा सीखते हैं। आखिर किसके द्वारा सीखते हैं, ठीक है। ए हमारे पास है अनुकरण, बी अभिप्रेरणा, सी पुनराबलन और डी है हमारे पास अंतर्दृष्टि। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, अनुकरण। तो अब हम बात करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 24 जो हमसे पूछे गए व्यवहार में अपेक्षाकृत डैश परिवर्तन को सीखना कहते हैं। ए अस्थाई, बी एक समान, सी स्थाई और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, स्थाई। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 25, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास ये। क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन डैश से संबंधित है। आखिर जो हमारा क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन है ना वो किससे संबंधित रखता है। ए है हमारे पास थॉर्नडाइक, बी है स्किनर और सी है हल और डी है हमारे पास मिलर। आपने एक चीज़ याद रखना, जब हम अनुबंधन का सिद्धांत की बात करते हैं तो वो हमारा स्किनर ने दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो हमारा सही ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, स्किनर। नेक्स्ट बात करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 26 हमारे से पूछा गया था। यहाँ पे गेस्टलाल्ट का अर्थ है ए भ्रम, बी प्रत्यक्षीकरण, सी पूर्ण और डी है हमारे पास वातावरण। तो जो हमारे पास यहाँ पे सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण। गेस्टाल्ट का अर्थ है पूर्ण। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 27। ये हमारे एक ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो कि हमारे टेस्ट से रिलेटेड। आखिर कौन सा टेस्ट किसके लिए किया जाता है, इसी
में बोले गए मतलब अभी पिछले वाली वीडियो में हमने बात की थी कि जिसमें से हमसे पूछा गया था कि रोशा टेस्ट किसके लिए किया जाता है, और यहाँ पूछा गया हमारे पास टैट डैश द्वारा बनाया गया, जो टैट टेस्ट है वो आखिर किसके द्वारा बनाया गया था। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि वहाँ से पूछा जाता है कि आखिर कौन सा मनोवैज्ञानिक कहाँ के थे। ठीक है, आई सेंक एक डैश मनोवैज्ञानिक थे। ए है अमेरिकन, बी है जर्मन, सी है ब्रिटिश और डी है भारतीय। तो जो ये मनोवैज्ञानिक थे ये हमारे ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक थे, तो इसलिए यहाँ पे जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश। तो अब बात करते हैं अपना नेक्स्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा साइकोलॉजी सेक्शन का। स्व वास्तविकीकरण का सिद्धांत डैश द्वारा प्रतिपादित किया गया। ये आपसे पूछा जाता सिद्धांत आखिर किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। आपने देखा होगा पिछली वीडियोस में हमने बहुत में डिस्कस किया कि किसने कौन सा सिद्धांत का प्रतिपादक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसके नोट्स बनाया करना। जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं ना ये अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, तो इनको प्लीज़ आप एक नोट बनाना। तो यहाँ पे एक है हमारे पास दिया कोहलबर्ग, बी है हमारे पास कोहलर, सी है मैस्लो और डी है हैरनी। तो जो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, मैस्लो। हमारे को जो वास्तविकीकरण का जो सिद्धांत है ना उन्होंने मैस्लो ने दिया था, जिसमें कि उन्होंने रोटी, कपड़ा, मकान, हमारा जो था प्रेम था, स्नेह था, सिक्योरिटी से रिलेटेड। तो जो ये वास्तविकीकरण का सिद्धांत है ये हमारा मैस्लो की देन है। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास। जब पहले का सीखा हुआ एक सीखने में मदद करे तो अधिगम का डैश अंतरण होगा। ए सकारात्मक, बी नकारात्मक, सी शून्य और डी उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी तो हो ही नहीं सकता। और शून्य की बात करें, जब आपने पहले से कोई चीज़ सीखी हुई है और वो आपको हेल्प कर रही है आगे जाके। बाय द वे आप चलाते हो साइकिल, ठीक है, साइकिल आपने सीखी हुई है पहले की, और बाद में आप स्कूटी और बाइक चला रहे हो, तो जो बैलेंस है वो बनाने में आपको हेल्प मिल रही है, तो शून्य थोड़ी नहीं होगा। तो सी भी नहीं है, डी है नकारात्मक, नकारात्मक भी नहीं हो सकता, और बचा हमारे पास सिर्फ अब सकारात्मक। तो ए इसका सही ऑप्शन है, क्योंकि जब हम कोई चीज़ पहले सीख चुके हैं और वही चीज़ हमें नई चीज़ सीखने में मदद करे तो वो एक सकारात्मक होता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आशा कि आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। तो अगर आपको आज की वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर कर देना और साथ ही साथ इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना।